अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। तुम्हेव माता च पिता तुम्हेव बन्धो च सखा तुम्हेव विद्या द्रविणं तुम्हेव सर्वं मम देव तुम्हेव सर्वं मम देव। जय गणेश मंगलकर्ण विघ्नहरो गणराज एकदंत करिवदन सिद्ध करहु मम काज। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश पंचदेव विरक्षाग्रो ब्रह्मा विष्णु महे। बोल दे जय माता दी। एवरीबॉडी सभी को मेरी ओर से जय माता दी। मैं डॉक्टर प्रिंस राज बाबा परमेश्वर स्वामी, मैं आप लोगों को सिर्फ एक संदेश बार बार देता हूं कि जीवन में अगर आप पूजा पाठ करते हैं, अगर ईश्वर को मानते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी माता पिता को मानें, क्योंकि माता पिता से बड़ा कोई ईश्वर हो ही नहीं सकता है। माता पिता सर्वोपरि हैं। अगर माता पिता ना होते, ये संसार ना होती, हम ना होते, आप ना होते। आज देखते हैं कि देवी देवताओं के बीच से गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले होती है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि उन्होंने माता पिता को ही समझा, क्योंकि वो जानते हैं कि माता पिता ही सबसे बड़ा ईश्वर है। आपके हर घर में रामायण देखते हैं, अभी रामायण चलती है, और उसमें क्या देखिए आप, बालकांड में क्या देखिए, राम क्या करते थे? राम अपनी लीलाओं को करके क्या सिखाए हमें? राम ने ये सिखाए कि हमें क्या करना चाहिए। क्या आपने, कितनी आदमी हैं जो कि ये राम के बचपन की बातों पर अमल करते हैं? तो मैं सीधी सी बात आपको कहना चाहता हूं कि एक बालकांड की छोटी सी चौपाई मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसको ध्यान से समझें और अपने जीवन में अमल करें। आपका जीवन सफल होगा, क्योंकि सच ही लिखा गया है, दुर्लभ मानुष जन्म है देहि न बारंबार, तरभर जो पत्ता झरे बहुने लागे डार। यह मनुष्य का जिंदगी आपको बहुत दुर्लभता से मिला है, बहुत कठिनाई से मिला है। इसको सफल करें, इसको सत्य मार्ग पर ले चले, और सत्य मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले राम के रामायण, राम रूपी आईने को अपने सामने रखना होगा। आईना क्या करता है? आईना आपकी हकीकत को लाता है, आप क्या हैं, जैसा है वैसा ही आईना दिखाता है। उसी रामायण यानी राम रूपी आईने को अपने सामने रखें। तो राम की एक चौपाई मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिससे कि शायद आपके जीवन में बहुत तरह की सफलता मिलेगी। बालकांड का ये चौपाई है। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। करत फिरत चरियो सुकुमारा, भूजर करत बोलहि जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, देखिए माता का प्यार क्या होता है। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चनाई पराई। धूसल धूरी भरे तनुआए, पूरी धूल
मिट्टी लगाए हुए आते हैं, कैसे भुलाकर राजा अपने गोद में बैठाते हैं। भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जब राजा अपने पुत्र को बुला रहे हैं, श्री राम को बुला रहे हैं, लक्ष्मण को बुला रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है, लेकिन जब माँ बुलाती है तो बहुत ही प्रेम से आ जाता है। ये माता का प्यार दिखाया गया है, ये माँ का प्यार क्या है। भोजन करत चपल चितईता उताया बसर पाई, भर चले किलकत मुखी दधियो धन लपेटाई। देखिए कैसा लीला है। राजा दही और भात खिलाए हैं और वही मुंह में लगा हुआ है, वैसे लगा हुआ ही हंसते खिलाते भाग जाते हैं। और कम समय में, कम उम्र में जब गुरुकुल जाते हैं, वहां क्या होता है। गए गुरु पढ़न रघुराई, अपल काल बीजा सब पाई, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल निपनीला, कृतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, अनुज सखा संग भोजन करही, माता पिता आज्ञा अनुसरही, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता गुरु ना वही माता। यानी फिर उसी बात पर अमल करना है कि जब हमारे ईश्वर ही ऐसा किए, जो प्रकृति के मालिक हैं वो ही ऐसा किए कि प्रातः काल उठने के बाद अपने माता पिता गुरु को पहले स्मरण करते थे, पहले प्रणाम करके उसके बाद किसी कार्य को करते थे। ये आईने में दिखाया गया, इस रामायण रूपी आईने में हमें ये बताया गया है कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। अगर मैं ऐसा करता हूं तो हमारा जीवन सफल होगा और हम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए माता पिता का आशीर्वाद होना, ईश्वर का आशीर्वाद होना बिल्कुल जरूरी है। आज मैं आप लोगों के बीच सिर्फ यह संदेश दे रहा हूं कि आज विकट परिस्थिति में आप घर में रहते हैं। इस विकट परिस्थिति में सिर्फ आप अपने माता पिता का स्मरण करें, गुरु का स्मरण करें, ईश्वर का स्मरण करें, सच्चे मन से भक्ति करें। भक्ति ऐसा ना हो कि सिर्फ भक्ति करें, भक्ति ऐसा हो कि भक्ति में जान हो। हम किसी भी चीज को दृढ़ संकल्प के साथ करें और ऐसा करने से आपके जीवन सफल होगा। मैं बाबा परमेश्वर स्वामी उर्फ डॉक्टर प्रिंसराज आपके उज्जवल भविष्य की कामना माता भगवती से करता हूं और मैं बार बार ये कोशिश करता हूं कि आपको सही मार्ग दिखाऊं। जीवन में कैसे आप सफल होंगे उसका मैं मार्ग दिखाऊं। मैं अभी अपने फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच एक वाक्य लिखा था, इसमें लिखा था, मैं अपनी वाणी में लिखा था कि क्या आप अपने आप से परेशान हैं? लोग परेशान कैसे होते हैं? अपने आप से परेशान होता है। सबसे पहला परेशानी उनका अपना आप होता है। घर, समाज, घर गृहस्थी, परिवार, इस चीज को जानना है। तो मैं क्या लिखा, क्या आप अपने आप से परेशान हैं? तो इसका क्या कारण है? परेशानी का कोई तो कारण होगा। क्या कारण है? असाध रोग, नौकरी, मुकदमा, वर्तमान समय की बिगड़ती स्थिति, ग्रह, बददुआएं, या कहीं फिर आप वास्तु दोष के कारण परेशान हैं। तो एक बार नई किरण विश्वास के साथ, एक बार नई किरण विश्वास के साथ, एक बार आप मां राजेश्वरी कामों का व्याख्या आयुर्वेद योग आश्रम द्वारा संचालित
गुड लाइफ नेचुरल हेल्थ केयर एंड मेडिसिन सेंटर में आकर बाबा परमेश्वर स्वामी से मुफ्त सलाह एवं सहयोग ले। मैं कभी पैसे की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि जहां स्वार्थ की बात होगी वहां भलाई की बात हो ही नहीं सकती। मैं कभी आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, कोई पैसे की मांग नहीं है, बिल्कुल मुफ्त सलाह है। यह हमारा संस्था जो है मुफ्त सलाह कर देती है। हम कभी किसी से किसी प्रकार की मांग नहीं करते, सिर्फ आपकी भावना का हम भूखे, आपकी भावना की चाहत है, मुझे आपकी भावना का कदर करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। मुझे माँ ने सब कुछ दी है, मुझे आपकी से मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपको किसी भी प्रकार की जीवन में कठिनाई है तो एक बार आप हमसे सलाह लें। मैं आपको निस्वार्थ बिल्कुल आपको सलाह दूंगा। आपका जीवन कैसे सफल होगा, कैसे सुखमय होगा, कैसे आनंदमय होगा, कैसे इस जीवन को आप सफल बनाएंगे। जो ये जीवन आप पाए हैं, ये मनुष्य का जिंदगी बार बार नहीं मिलता है। इसलिए बस 3 वाक्य को याद रखिए, 3 मंत्रों को आप याद रखिए। माता पिता गुरु का सेवा करना है और भक्ति ध्यान से करना है। किसी का दिल ना दुखे ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। बोलिए जय माता दी। फिर अगले एपिसोड में